Hello everyone, this is Satendra Kumar. Today we learn first chapter of class 6 geography and this is the second video of this chapter. We have already learned first video of this chapter and today our first topic is the sun. आज हम लोग सन के बारे में पढ़ेंगे, साथ में उसके जो प्रमुख की पॉइंट्स बनाए गए हैं यहाँ पे उसको हम देखेंगे कि सन की विशेषता क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सन। एंड उसके बाद हम लोग एनिमेशन के माध्यम से चीज़ों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको बेहतर समझ विकसित होगा और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। तो इसमें हम लोग एनिमेशन का प्रयोग करते करते साथ में ये भी देखेंगे कि सन से संबंधित प्रमुख की पॉइंट क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके साथ हम एक बात कहना चाहेंगे आपसे कि आप यहाँ पे जो भी की पॉइंट बनाए गए हैं सन से रिलेटेड, तो उसको आप कॉपी में लिखेंगे, जिससे आपको सन से संबंधित जब भी रिवीजन करना हो या सोलर सिस्टम से जो भी चीज़ों को पढ़ना हो, आप आसानी से और कम समय में उसको रिवीजन कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, द सन। ठीक है, व्हाट इज द सन? यू नो वेरी वेल, द सन इज द लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी इन द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा आकाशीय पिंड है। सन इज द लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी इन द सोलर सिस्टम। आपको हमने बताया कि सूर्य जो है सौरमंडल का, ठीक है, इस पूरे सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आकाशीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडीज है। इसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि सन से संबंधित प्रमुख जानकारी क्या है। तो सन सबसे बड़ा सेलेस्टियल बॉडीज है, लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडीज है। कहाँ का? सोलर सिस्टम का, यानी कि सौरमंडल का सबसे जो बड़ा आकाशीय पिंड है वो है सन। ठीक है, लोकेशन देखा जाए, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सोलर सिस्टम? तो सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे? सोलर सिस्टम के सेंटर में एग्जिस्ट करता है। कौन? सन। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है जिसमें सन को हमने सेंटर में एग्जिस्ट किया है। बाकी जो ऑल प्लानेट हैं, 8 जो प्लानेट हैं, 8 प्लानेट, उसको हमने बाहर से, आप देख रहे हैं कि ऑल सेलेस्टियल बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सन इज द एग्जिस्ट इन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम जो है उसके सेंटर में एग्जिस्ट करता है सन। ठीक है, साइज देखा जाए, यहाँ पर साइज देखें तो आकार क्या है सूर्य का? तो 109 टाइम्स डायमीटर ऑफ द अर्थ। सूर्य जो है 109 गुना बड़ा है पृथ्वी की तुलना में, यानी कि पृथ्वी की आकार देखें उससे हम 109 गुना बढ़ा पाते हैं। किसको? सूर्य को। तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, किससे? पृथ्वी से, और उसकी तुलना में सूर्य जो है 109 गुना बड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शेप, इसकी आकृति क्या है। शेप इसका क्या है? तो शेप एक ह्यूज बॉल की तरह है। सौर मंडल में सूर्य की जो आकृति है वो एक बड़े बॉल की भांति है। इसको हम लोग एनिमेशन में देखेंगे तो और बेहतर चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो ह्यूज बॉल, बड़े बॉल की भांति दिखता है। अगर इसका बनावट देखें हम कि इसका मेड, यानी कि ये बनावट किस रूप में इसका बनावट, तो सन इज मेड बाय हॉट एंड बर्निंग गैसेस। ठीक है, हॉट एंड बर्निंग गैसेस, यानी सूर्य जो है गर्म और जलते हुए गैसों से बना है। ठीक है, हॉट एंड बर्निंग गैसेस, जिसमें इसके गैसों में प्रमुख रूप से 2 गैसेस हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है क्या? सूर्य। तो सूर्य जो है मेड बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम। दिस इज द बर्निंग गैसेस ऑफ दिस स्टार। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये बना है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। उसके बाद ये जो है, यानी सन जो है, ये सोर्स है हीट एंड लाइट का। ठीक है, ऑल लिविंग के लिए, यानी सूर्य जो है सोर्स है जितने भी प्राणी जीव जगत हैं पृथ्वी पर, उसके लिए। तो मेन कह सकते हैं हम, बेसिकली कहें तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में सूर्य जो है मुख्य रूप से प्रकाश और ऊष्मा का एक प्रमुख स्रोत है। इसी के द्वारा, सूर्य के द्वारा ही सौरमंडल जो है पूरा प्रकाशमान होता है, चाहे जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हो, चाहे वो प्लैनेट्स हों, ठीक है, मेट्रॉइड्स हों, एस्ट्रॉइड्स हों या फिर सैटेलाइट्स हों, तो इन सभी में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। तो भारत
चाहे कोई भी देश हो, जब पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर मेन सोर्स है लाइट का सन, ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश से हम अपना बहुत सारे जीवन यापन की प्रवृत्तियों को देख पाते हैं। तो यहाँ पर मेन सोर्स है। इसके अलावा अगर हम डिस्टेंस देखें कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन, अगर हम लोग यहाँ पर अंतर देखें कि दोनों के बीच का दूरी क्या है, तो यहाँ पर पाते हैं 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सन एंड टू द अर्थ। तो यहाँ पे सन आप देख पा रहे हैं, सन यहाँ पर ये जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है अर्थ है, तो इसके बीच का जो दूरी है वो कितना दूरी है, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन, ठीक है, किलोमीटर। तो यहाँ पर 150 मिलियन किलोमीटर दूरी है सूर्य का पृथ्वी से। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू द सन देख पाते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो आगे देखते हैं सन ग्रेविटेशनल पुल। सन के पास एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ग्रेविटेशनल पुल्स आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज द ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन, आप गुरुत्वाकर्षण जानते होंगे। ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, किसी भी वस्तु का एक खुद का स्वयं का एक पावर होता है, शक्ति होता है, जो वस्तुओं को, अनेक वस्तुओं को अपने पास खींचता है, अपने पास खींचने का प्रयास करता है। तो सन जो है इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो खींचे रखता है, पुल करके रखता है जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे अन्य प्रकार के सैटेलाइट्स हों, तो उनको सब अपने पास पुल करके रखते, खींच के रखता है, ठीक है, वो बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। तो इस तरह ग्रेविटेशन पुल्स सूर्य का पूरे जितने भी सौरमंडल में प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनको अपने पास खींच के रखता है, पुल करके रखता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी और बाकी सब ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं। ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, जिसमें आपका प्लैनेट, सैटेलाइट और सब है, ये जो है रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और साथ में ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं, और इसके साथ साथ ये इनका एक फिक्स ऑर्बिट है, ठीक है, रिवॉल्विंग करते हैं और इनका एक फिक्स ऑर्बिट है, एक निश्चित पथ है, कक्षा है, जिसमें ये अपने परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सन है, उसके बगल में मरकरी का ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट है, इस पे मरकरी घूमता है, ठीक है, इसके बाद वीनस का है, उसके बाद अर्थ का है। तो इस तरह कर करके सभी सैटेलाइट्स और एक प्लैनेट्स का फिक्स ऑर्बिट है, जिसमें सभी सैटेलाइट और अपने फिक्स ऑर्बिट पर ही रिवॉल्विंग करते हैं, ठीक है, वो किसी और पथ के ऊपर नहीं जाते हैं। तो इस पर हमने देखा कि सन से संबंधित प्रमुख की पॉइंट्स क्या हैं और उनको समझने का प्रयास किया। चलिए अब हम लोग एक एनिमेशन वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स विद दिस ऑल थिंग्स बाय एनिमेशन। आइए अब इस एनिमेशन के माध्यम से हम लोग सूर्य और उसके आकार आदि चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सन, जैसे हमने बताया था, सूर्य जो है ये ऑल सेलेस्टियल बॉडीज़ में सबसे बड़ा सेलेस्टियल बॉडीज है। जितने भी आकाशीय पिंड हैं सोलर सिस्टम के अंतर्गत, उसमें सबसे बड़ा ये सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है। इसमें हमने बताया कि इसके जो आकार है, साइज़ जो है, वो लाइक ए ह्यूज बॉल, ठीक है, ह्यूज बॉल की तरह है। साथ ही ये सूर्य जो है ये पूरा सोलर सिस्टम को प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। इसका बनावट हमने बताया था आपको कि बनावट जो है, इसका मूल जो सोर्स है लाइट का, उसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेज हैं जिससे सूर्य का निर्माण हुआ है, और सूर्य हमें ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है, जो पूरे पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए काफ़ी आवश्यक है, ठीक है।
तो इट इज़ ए मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑफ सोलर सिस्टम। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं सौरमंडल में। सौरमंडल में देखेंगे आप कि यहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो रिवॉल्विंग यानी कि परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य का, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, और फिक्स ऑर्बिट है सभी प्लैनेट का, आप देख पा रहे हैं अलग अलग। यहाँ जुपिटर रिवॉल्व कर रहा है, सैटर्न कर रहा है। तो इस तरह के अलग अलग प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्विंग कर रहे हैं सूर्य का, और इस तरह से इनका फिक्स पथ है। अब ऐसा क्यों है कि सभी प्लैनेट जो हैं या सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं? ऐसा कारण ये है कि सूर्य के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण सूर्य जो है अपने तरफ खींच के रखता है पूरे सौरमंडल के जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, आकाशीय ग्रह हैं उनको, और अपने से दूर नहीं जाने देता है। और ये सेलेस्टियल बॉडीज एक फिक्स पथ पर, ठीक है, निश्चित पथ पर, निश्चित कक्षा में ये क्या है कि रिवॉल्विंग करते हैं। जैसे कि एक पथ ये हो गया, एक सैटर्न का हो गया, जुपिटर हो गया। तो इस तरह से निश्चित पथ में ये अपना परिक्रमा करते हैं, ठीक है, इसे देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सूर्य जो है वह सबसे बड़ा सेलेस्टियल बॉडीज है। ये बना है गैस, जलते हुए गैस और हीलियम और हाइड्रोजन से। मुख्य रूप से ये सूर्य जो है वो प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है सोलर सिस्टम में। और जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे मेट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए